Hello दोस्तों, you are welcome my YouTube channel आसू मैथ क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपी बोर्ड क्लास 9th मैथ। आज क्लास में हम लोग क्लास 9th का मैथ चैप्टर 1 शुरू करने जा रहे हैं। इसमें एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। इससे पहले क्लास में हम लोग एक इंट्रोडक्शन का क्लास कर चुके हैं और एक एक्सरसाइज 1.1। जो लोग पिछले क्लास नहीं देखे हो वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने दोस्त यार को भी वीडियो शेयर कर दें ताकि वो लोग भी पढ़ सके। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन मैं लिख रखा हूं, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमको सत्य असत्य बताना है, ट्रू फॉल्स बताना है ना। देखिए पहला स्टेटमेंट लिखा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। करेक्ट, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब एक चीज ध्यान दें, वास्तविक संख्या में क्या होता है कि अपरिमेय और परिमेय दोनों होता है। तो बोला कि प्रत्येक अपरिमेय, तो जितनी अपरिमेय संख्या है वो सब क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। ये कथन क्या हो जाएगा, हमारा सत्य हो जाएगा। ये कथन क्या है, सत्य। ठीक है। अब मुझे अगर इसका रीजन देना हो, कारण देना हो, क्या लिखेंगे कि वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं शामिल होती है। ये हमारा कारण हो जाएगा, दोनों संख्याएं शामिल होती है, तो ये हमारा कारण हो जाएगा। वास्तविक संख्याएं में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं शामिल होती है। तो जो हमारा कथन दिया था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सत्य, ट्रू है। कारण वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं शामिल होती है। दूसरा देखिए, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्णिम यम के रूप का होता है। करें कि संख्या रेखा पे जो भी हम लोग बिंदु बनाते हैं वो सब इस रूप का होता है, तो नहीं, क्योंकि संख्या रेखा पर 1 भी आता है, 2 भी आता है, √2 भी आता है, √3 भी आता है। ठीक है। तो ये यहाँ कथन क्या हो जाएगा, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक स्टेटमेंट के कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये असत्य। रीजन क्या लिखूं कि संख्या रेखा पर करणी में 2 और करणी में 3 के बीच बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं, अनेक संख्याएं ऐसी होती है जो करणी में m के रूप का नहीं होती है, करणी में m के रूप का नहीं होता। तो इसका मतलब ये संख्या रेखा जितनी भी हम लोग नंबर लिखते हैं वो सब रूट यम के रूप में, करणी में यम के रूप में नहीं होता है। सब करणी में 2, करणी में 3, करणी में 4, करणी में ऐसे नहीं, कुछ ऐसी संख्याएं इनके बीच में होती है जो करणी में यम के बराबर नहीं होती, इसके रूप में नहीं होती है। लास्ट देखिए क्या दिया है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होता है। तो ये क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या मतलब क्या, वास्तविक संख्या में तो परिमेय अपरिमेय सब होता है। तो इसका मतलब वास्तविक संख्या केवल अपरिमेय थोड़े होता है, उसमें अपरिमेय भी होता है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये भी कथन क्या हो जाएगा, असत्य। कारण में क्या लिख देंगे, वास्तविक संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी आती है, परिमेय संख्याएं भी
आती है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ट्रू फॉल्स करना था, तो 3 सवाल था इसमें, तीनों को हम लोग सत्य असत्य सत्य बता दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 लिखने जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या होती है। हमसे ये कह रहा है कि जितनी भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनका वर्गमूल अपरिमेय होता है, और यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण। मैं धनात्मक पूर्णांक लिख रहा हूं, देखिए धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 डॉट, बहुत सारी होती है धनात्मक पूर्णांक। अब इसमें से कह रहा है कि ये सबका अगर वर्गमूल निकाला जाए तो सब अपरिमेय होते हैं। तो देखिए इसका वर्गमूल 1 आएगा, 1 तो परिमेय है। कड़ी में 2 का निकालेंगे वर्गमूल तो ये अपरिमेय आएगा। 3 का क्या आएगा? ये भी अपरिमेय है। लेकिन 4 का जब वर्गमूल निकालेंगे कड़ी में 4 का, तो ये आ जाएगा 2। क्या होता है? 2। 2 कैसा है? परिमेय संख्या है। 2 कैसा है? परिमेय संख्या है। इसी तरह और संख्या मिलेगी हमको, जैसे मान के चलिए 9 मिलेगा। 9 का अगर वर्गमूल निकालू मैं तो आएगा 3। क्या आएगा? 3। 3 कैसा संख्या है? 3 भी परिमेय संख्या है। 3 भी क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, इससे क्या समझ में हमको आ रहा है कि जितनी भी पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक संख्या है उनका वर्गमूल अपरिमेय है। तो लिख देंगे अतः सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी हमारा हो गया, इसमें उदाहरण भी हो गया। कड़ी में 4, कड़ी में 9, इनका वर्गमूल निकालेंगे तो परिमेय संख्या आता है। धनात्मक पूर्णांक जितने होते हैं उनमें सबका वर्गमूल निकालने पर अपरिमेय नहीं, कुछ का आता है कुछ का परिमेय आता है। तो ये हमारा आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। जो लोग क्लास को देख रहे हैं लाइक जरूर कर दें, एक बार क्लास को लाइक जरूर करें। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, तो आप लोग इसको राइट डाउन कर सकते हैं, वीडियो पुश करके लिख भी सकते हैं। अब मैं इसको इरेज करके क्वेश्चन नंबर 3 लिखने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर कर्ण 5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। इसका मतलब कि हमको संख्या रेखा पर कर्ण 5 को दर्शाना है, निरूपित करना है। देखिए कैसे करेंगे। हमने आपको इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में कर्ण में 2 को निरूपित करना सिखाया था। ठीक है, अब हम लोग कर्ण 5 को निरूपित करेंगे। तो चलिए पहले क्या करते हैं, संख्या रेखा बनाते हैं। मैं बनाता हूं संख्या रेखा। यहां हमारा हो जाएगा 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, और इधर बनाता हूं -1। इधर माइनस की जरूरत नहीं है हमको इधर ही जरूरत है ना। तो देखिए पहले क्या करेंगे, हम लोग कर्ण 5 को दिखाना है। तो कर्ण 5 को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जहां 0 है इसको मैं O मान लेता हूं, और यहां से एक यहां तक का दूरी लेता हूं 2 यूनिट। ये यहां से यहां तक का दूरी क्या होता है, ये पॉइंट A हो गया। यहां से यहां तक का दूरी लेते हैं 2 यूनिट, और इस पे एक 1 सेंटीमीटर का ये 2 इंच है, तो 1 यूनिट का परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं पॉइंट ए पे पॉइंट 1 सेंटीमीटर, चलिए ये 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इसका पॉइंट में लाइन लिख देता हूं बी। ये क्या हो जाएगा, बी। अब क्या करते हैं, ये देखिए ये पूरा डिस्टेंस क्या है, 2 यूनिट है, और ये कितना है, 1 है। ये यहां से यहां तक क्या है, 1 है। अब मैं O से B को मिला दे रहा हूं। ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा हुई तो ये 90 डिग्री बनेगा। O से B को मिला दे रहा हूं। देखिए O से B को मिला दिया तो एक ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल OAB। ये ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और
ए पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। अब देखिए ट्रेंगल के 3 साइड है, ये बेस है, ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। तो आधार तो 2 यूनिट दिया है, वो मान लीजिए 2 यूनिट है, और ये कितना है? 1 यूनिट। पहले हम क्या करेंगे? कर्ण की दूरी निकालेंगे, कर्ण कितना है, तो हम लगाएंगे पाइथागोरस ना, तो लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें तो क्या बनेगा? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार वर्ग, ये होता है हमारा फॉर्मूला। कर्ण क्या है यहाँ पे? ओबी, तो ओबी का वर्ग या ओबी का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। लंब कितना है? 1 है, ए बी, तो ए बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। अब देखिए ए बी की लेंथ पता है कितना है? ए बी की 1 है, ओ ए की 2 है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? ओ बी स्क्वायर बराबर ए बी कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो यहां से आएगा ओ बी स्क्वायर बराबर 1 प्लस 4। क्या आएगा? ए बी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर 1 प्लस 4, तो यहां से फिर मिलेगा ओ बी स्क्वायर बराबर 5, और ओ बी कितना मिल गया? करड़ी में 5, तो ये ओ बी की दूरी मिल गई हमको, ये कर्ण मिल गया हमको, ये कितना आ गया? करड़ी में 5। अब इतना काम होने के बाद फिर क्या करेंगे हम लोग? कंपास यूज करेंगे, ठीक है, कंपास यूज करेंगे, और ये जो दूरी है ओबी दूरी कंपास में भरेंगे हम लोग, और यहां से एक ऐसे आर्क ड्रा कर देंगे। ये दूरी हम लोग यहां से कंपास में भरेंगे, और यहां से क्या करेंगे? आर्क ड्रा करेंगे। आर्क जिस बिंदु पे इस लाइन को कट करेगा वही बिंदु करड़ी में 5 होगा, यही बिंदु क्या हो जाएगा? करड़ी में 5 होगा, ये पॉइंट। इस तरह से हम लोग नंबर लाइन पे करड़ी में 5 को निरूपित करते हैं, ठीक है। पहले क्या करते हैं हम लोग? यहाँ पे 2 यूनिट ले लेते हैं, या 2 सेंटीमीटर ले लीजिए, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दीजिए, फिर बी से ओ को मिला दिए तो बन जाएगा समकोण त्रिभुज। क्या बन जाएगा? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का ये आधार पता है, लंब पता है, तो हम लोग कर्ण निकाल सकते हैं, कर्ण निकाल लिए इस तरह से। जब ये कर्ण मिल जाएगा तो यहां से क्या करेंगे? ओ से हम लोग एक कंपास की दूरी लेंगे, और यहां से एक आर्क ड्रा कर चाप खींच देंगे, और ये चाप जहां इस लाइन को जिस पॉइंट पर काटेगा वही पॉइंट करड़ी में 5 कराता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, वो एक्टिविटी, एक क्रियाकलाप है, मैं बता देता हूं कैसे किया जाएगा, तो चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको बता देता हूं। उसमें भी जैसे हम लोग नंबर लाइन पे करड़ी में 2, करड़ी में 3 को चलिए देखिए, मैं ज्यादा लिखना नहीं है इसमें, मैं तुरंत इरेज करके सवाल को लिख देता हूं, फिर बताता हूं आप लोगों को। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है क्रियाकलाप, जिसको हम लोग एक्टिविटी बोलते हैं, क्रियाकलाप, इसको एक्टिविटी बोलते हैं। वर्गमूल सर्पिल की संरचना क्या है? वर्गमूल सर्पिल की रचना, इसको करेंगे हम लोग ना। चलिए देखिए कैसे करेंगे। वर्गमूल सर्पिल की रचना करना है, देखिए कैसे करेंगे। जैसे अभी हम लोग करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5 को नंबर लाइन पर दिखा रहे थे, उसी तरह दिखाएंगे हम। चलिए पहले मैं बताता हूं, नंबर लाइन बना लेता हूं, नंबर लाइन बनाता हूं मैं यहां से, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पे मैं 0 ले रहा हूं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, इधर आपका -1। चलिए इतने की जरूरत है हमको। अब क्या करेंगे हम लोग? ये O हो गया, ये क्या है? O है, और यहां से इस A की दूरी लेते ही बन गया A। क्या बन गया? A। अब O से A को मिलाते एक लाइन ड्रा करेंगे, एक दूरी हो गई O A पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे 1 सेंटीमीटर का। देखिए 1 सेंटीमीटर दूरी है O से A तक, 1 सेंटीमीटर यहां ड्रा करेंगे हम लोग। मान के चलिए 90 डिग्री पे यहाँ पे B आ गया, क्या आ गया? B। अब मैं O से B को मिला दे रहा हूं,
तो यहाँ पे एक 90 डिग्री बन जाएगा। तो देखिए ये 1 है और ये भी 1 है, तो परपेंडिकुलर माने लंब भी 1 है और आधार भी 1 है, तो कर्ण कितना आ जाएगा, कर्णी में 2 आ जाएगा। तो ये आ गया कर्णी में 2। ठीक है, अब फिर देखिए क्या करेंगे, अब फिर बी पे 1 सेंटीमीटर का और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे। ये 1 सेंटीमीटर, ये हो गया सी। फिर ओ से मिला देंगे हम लोग सी को, तो ये ओ सी हो गया। अब देखिए ये दूरी है कर्णी में 2, ये कितना है 1, कर्णी में 2 ये क्या है 1, तो कर्णी में 2 और 1, अगर इसका ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो हम कर्ण कैसे निकाल सकते हैं, आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, कर्णी में 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये, कर्णी में 3। तो ये ओसी कितना आ गया, कर्णी में 3। अब फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पे फिर 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं हम लोग। मान के चलिए ये डी हो गया, और फिर ओ से डी को मिलाते हैं। तो देखिए ये दूरी तो कर्णी में 3 है और ये कितना है 1 है, तो ये दूरी निकाल सकते हैं। ये दूरी कितनी आ जाएगी, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके लिख देता हूं यहाँ पे। ये कर्णी में 3 आ गया, तो ये कितनी आ जाएगी, कर्णी में 4 आ जाएगी। कितना आ जाएगी, कर्णी में 4। अब फिर क्या करेंगे, आपने हमेशा पाइथागोरस लगा निकाल, देखिए ये सब 90 डिग्री बन रहा है, ये सब 90 डिग्री, पाइथागोरस लगा के हम लोग कर्ण निकाल सकते हैं। फिर वहां पे फिर 1 सेंटीमीटर का हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, डी ई मान के चलिए ये हो गया। फिर ओ से ई को मिलाएंगे, तो ये 1 है। अब देखिए इसका जब स्क्वायर निकालते ये इसका ओ ई निकालेंगे, कर्ण क्या होगा 4 प्लस 4 का स्क्वायर, एक कर्णी 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कर्णी में 5। फिर यहाँ पे एक ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे 1 सेंटीमीटर का एफ, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है। फिर इसको यहां से मिलाएंगे, तो ये जो दूरी आएगी कर्णी में 6 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह बनते चला जाएगा। अब फिर क्या होगा, यहाँ पे एक 1 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करेंगे, फिर इसको ऐसे मिलाएंगे, ये सब 90 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा ये, तो ये कर्णी में 6 है, ये 1 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, इसकी दूरी आ जाएगी कर्णी में 7। फिर यहाँ पे एक सेंटीमीटर कैसे बनाएंगे परपेंडिकुलर लाइन, और फिर इसको मिलाएंगे, ये सब परपेंडिकुलर बनेगा 1 सेंटीमीटर। तो ये कर्णी में 7 है और ये 1 है, तो ये कितना बनेगा, कर्णी में 8 बन जाएगा। फिर वहां पे 1 सेंटीमीटर बनाएंगे ऐसे, फिर जब इसको मिलाएंगे ऐसे, ये 90 डिग्री बन रहा है हमेशा, ये 1 1 है, तो ये कर्णी में 9 आ जाएगा। फिर वहां पे 1 सेंटीमीटर बनाएंगे ऐसे, और यहां से मिलाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पे ई एफ सी जी एच आई जे ऐसे बना सकते हैं, तो ये कर्णी में 10 हो जाएगा। फिर इस पे 1 सेंटीमीटर बनाएंगे, ऐसे मिलाएंगे, तो ये 1 हो गया, तो ये कर्णी में 11 हो जाएगा। इस तरह के सर्कल। फिर यहां से 1 सेंटीमीटर बनाएंगे, ये परपेंडिकुलर आएगा, तो इस तरह से हमारा ये सर्पिल बनता चला जाएगा। इस तरह से बनेगा ये। एक तरह से क्या हो रहा है, वर्गमूल संख्याओं को कैसे कि कर्णी में 2, कर्णी में 3, कर्णी में 4, कर्णी में 5, कर्णी में 6, कर्णी में 7, कर्णी में 8, इसी तरह का बनता चला जाएगा। आप स्केल पेंसिल यूज करते हो, एक्यूरेट बनेगा। 1 सेंटीमीटर का दूरी लेके बनाएंगे, तो ये इस तरह से यही चीज एक्टिविटी है, इसमें यही करना है। यहाँ पे देखिए कर्णी में 2 दिखा दिए, कर्णी में 3, कर्णी में 4, कर्णी में, इस तरह से हम लोग संख्या रेखा पे निरूपित करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2 का। तो इस तरह से हम लोग प्रश्नावली 1.2 के जितने क्वेश्चन थे उसको कर लिए। अब आज के लिए इतना रहने देते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो क्लास को जरूर लाइक शेयर करें। चलिए आज के इतना रहने देते हैं। क्लास देखने के बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।